सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं भक्त्या, मेरी भक्ति के द्वारा, पराभक्ति के द्वारा, माम वह मुझ परमात्मा को माम अभिजानाति, मुझे जान जाता है। यावान अस्मि तत्वता, मुझे तत्वता जान जाता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, जिस प्रकार हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। देखिए, इसमें इस श्लोक में बड़ी दो तीन चीजें बड़ी विशेष ध्यान देने की हैं। पहली चीज तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मुझे जान जाता है, और यावान अस्मि, जो मुझे उस प्रकार से जान जाता है, तत्वतः जान जाता है। कैसा तत्व जान जाता है? तत्तो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो कहते हैं मैं जैसा हूं, कैसा हूं? परमात्मा कैसे है? सर्वत्र व्याप्त है और काल के भी परे, और अजर अमर, और न केवल अजर अमर बल्कि और बहुत सारी चीजें, जैसे विश्व रूप भगवान ने बताया था। तो तत्वतः का अर्थ है जैसे विश्व रूप, या भगवान ने अलग अलग जगहों पर गीता में जिस प्रकार अपने स्वरूप के बारे में बताया है। हम भगवान के केवल मानवीय स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की तरह जैसे दिखते हैं, केवल उस स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि भगवान जैसे, मतलब परमात्मा ब्रह्म जैसे तत्वता है वैसा जानते, और कुछ नहीं। ये नहीं है कि उनके बारे में कोई एक कपोल कल्पित कल्पना लेकर घूम रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर बात ये हो रही है कि भगवान को तत्वतः जैसा जान जाता है। और इसके बाद जो भगवान कहते हैं वो बात और भी मजेदार है। कहते हैं उस भक्ति को से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अब ये जो विशते है, विश धातु का अर्थ होता है कि जो प्रवेश की हुई है, सब जगह गई हुई है। अब विशते का क्या अर्थ है? विशते का अर्थ है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त का मतलब क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि हर कण में, हर हवा में, हर अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, चंद्रमा में, बाकी ग्रहों पर, और इन ग्रहों पर जितने प्रकार के जीवन के रूप हैं, उन सब में परमात्मा प्रविष्ट हुआ है। विशते, विश का अर्थ है व्याप्त है। तो उसी प्रकार भगवान ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति परमात्मा को तत्वतः जान जाता है तो उसका भाव का मतलब ये शारीरिक बात नहीं है। शरीर नहीं घुस जाता कहीं। हम ये सोचने लगे कि किसी गुफा में शरीर घुस जाता है, या किसी जल में शरीर घुस जाता है, या कहीं वायु में शरीर घुस जाता है। ऐसा कुछ नहीं। वायु, जल और अंतरिक्ष तो जैसे हैं यथावत वैसे ही रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले। जो भगवान ने पिछले श्लोक में ब्रह्मभूता, एक ही भाव की बात की थी, वो भाव है। भाव से अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारी बुद्धि किसी बात को समझ जाती है तो उसमें प्रविष्ट हो जाती है। तो ये तो स्थिति बुद्धि की होती है। मन जिस चीज में रम जाता है तो मन उसमें प्रविष्ट हो जाता है। अब आप सोचिए, परमात्मा, भगवान ने बार बार कहा है कि परमात्मा जो है मन और बुद्धि से भी परे है, उससे भी सूक्ष्म है। तो जब मन प्रविष्ट हो जाता है, बुद्धि प्रविष्ट हो जाती है, तो परमात्मा या जो आत्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसका क्या होगा? उसकी आत्मा से परमात्मा में प्रविष्ट हो जाती है। तो ये जो प्रविष्ट हो जाता है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना चाहिए, और समझना चाहिए पहले बौद्धिक रूप से समझना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचने लगेंगे तब आपको इससे सहायता मिलेगी। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।